भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हाँ, तो ये सब सम्मत के साथ जीत लेंगे। बोल तो ऐसे रही हो रमा जैसे भीम कभी किसी से हारेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पति हारता है ना, हर रोज हारता है, सुबह शाम हारता है, अपने यहीं से। रमा। अरे बाला भैया, आप नमस्ते। भीम कहाँ है? वो तो कब से तैयार होकर पढ़ने बैठे थे, पढ़ते पढ़ते सो गए। रात में बहुत देर तक पढ़ रहे थे तो अभी आंख लग गई होगी। मैं अंदर जाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल जाइए। आप ऐसा क्यों पूछ रहे? क्यों ढूंढ रहे हो भीम को? उनके बड़े भाई है तो छोटे भाई को तो ढूंढ सकते हैं ना वो। तुमसे पूछा? पता है ना, भीम के संपर्क में जो भी आता है अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। अच्छा खासा जी रहे थे, क्यों आए फिर से? क्या क्या कहा आपने? सुनाई नहीं दिया? तो काम करो अपना। नहीं, अभी जो कहा दोबारा मत कहिएगा, और अगर कहिएगा अकेले में जाकर कहिए, क्योंकि मैं अपने पति के बारे में ये सब नहीं सुन सकती। नहीं सुन सकती तो कान बंद कर लो। आई, मैं मजाक नहीं कर रही। सास बहू के बीच में लाखों मतभेद होते हैं, रूठना, मनाना, झगड़े सब होता है, लेकिन फिर भी रिश्ते रहते हैं, क्योंकि उन दोनों के जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्ति एक ही होता है। लेकिन हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए तो मेरे पति मायने ही नहीं रखते, इसलिए आगे से अगर आप उनके बारे में कुछ भी कहेंगे तो मैं जवाब देते समय ये याद नहीं रखूंगी कि आप मेरी सास है। और आई, मैं अपने पति की कसम खाकर कहती हूँ, मैं मर्यादा तोड़ना नहीं चाहती हूँ। बाला भैया, अब जाइए। बचपन से ऐसा ही है, किताबों के बीच में ही सोता है। बाला भैया, आप यहाँ? हाँ, कायदे से तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, ये समस्या मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन शायद तुम भी अपने बड़े भाई को इस काबिल नहीं समझते। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। छोड़ो, अब काम की बात सुनो। तुमने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे सुबह सुबह पता चला है कि वो अंग्रेज अधिकारी आज सुबह ही अदालत में केस दाखिल करेगा और उसकी सुनवाई भी आज ही होगी। क्या? हाँ, और अगर तुम्हारे पक्ष से लड़ने के लिए वहां कोई वकील मौजूद नहीं होगा तो वो लोग आसानी से केस जीत जाएंगे। इसीलिए मैंने एक सरकारी वकील से तुम्हारे लिए बात की है, तो तुम चलो और उनसे मिलो।
चलिए। भीम, भीम, मैं तुम यहाँ? बाबा, भीम बेटा, आज तुम्हारे कॉलेज में अदालत लगेगी, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कोई वकील नहीं है, तो फिर कैसे लड़ोगे केस? चल, पहले वकील को ढूंढते हैं। नहीं बाबा, वकील मिल गया है। कैसे? बाला भैया ने एक वकील ढूंढा है मेरे लिए। अब वो लोग कॉलेज में ही अदालत लगाना चाहते हैं तो वही सही। भीम, बचपन में स्कूल बंद होने पर हम भाई मिलकर उसे खुलवाने की लड़ाई कई बार लड़ चुके हैं। उसका अनुभव तो हमारे पास है ही। ये आग यहीं जलते रहेगी। इस ज्वाला का जलते रहना हमारी बिरादरी की आस का जिंदा रहना है। इस बार फिर एक लड़ाई लड़ते हैं। इस बार स्कूल नहीं, कॉलेज खुलवाते हैं। चल। सर, आप यहाँ? भीम, आज ऑफिस मत आना। तुम्हारे कॉलेज का एक विद्यार्थी और मेरे मित्र में कुछ हो गया। कॉलेज के परिसर में ही अदालत लगी हुई है, मैं वहीं सुनवाई के लिए जा रहा हूँ। स्टीफन मेरे बहुत पुराने दोस्त है। दोस्त क्या, इनके बहुत एहसान है मुझ पर। जब मैंने वकालत शुरू की थी तब बहुत मदद की थी इन्होंने। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? एक लड़के के खिलाफ तुमको मजबूती के साथ केस लड़ने की तैयारी करनी होगी। ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो कोई भी केस लड़ सकता हूँ। जी। लो, वकील साहब को सब कुछ पता चल गया और वो खुद ही भीमबाऊ के समर्थन में आ गए। अब भीमबाऊ को कोई नहीं हरा सकता। अंदाजा गलत निकला तुम दोनों का। अब यही वकील भीम के खिलाफ भी लड़ेगा और उसे हराएगा भी। वैसे भीम, तुम्हारे कॉलेज में अभी पढ़ाई तो हो नहीं रही है, अदालत भी कॉलेज में ही लगी है। तुम मेरे साथ चल सकते हो, कार्रवाई भी देख लेना। नहीं वकील साहब, हम दोनों भाई किसी और काम से जा रहे हैं, आप जाइए। ठीक है। चल भी। रमा, आज भीमबाऊ के कॉलेज में उनके केस की सुनवाई है और हम काम पर जा रहे हैं। हाँ दीदी, आज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। नहीं रमा, हाँ भले हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, पर कम से कम उनका साथ तो दे सकते हैं ना। चल कॉलेज चलते हैं। दीदी, हमें काम पर भी तो जाना है। अरे रमा, आज नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दीदी, वो हमेशा कहता है कि व्यक्ति में अपने काम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें काम पर जाना चाहिए। रमा, हमें हमारे काम के प्रति निष्ठा है। हम कोई बहाना थोड़ी बना रहे हैं या फिर झूठ मूठ का नाटक थोड़ी कर रहे छुट्टी लेने के लिए, बल्कि उससे भी जरूरी बात के लिए हम काम पर ना जाने की सोच रहे हैं बस। रमा, अब तू ज्यादा सोच मत। भीमबाऊ को आज तेरी जरूरत होगी ना। चल कॉलेज चल। ठीक है, चल।
जीजा भाई, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ।